हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रेगर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एजुकेटर 10,684 प्लस 8800 पदों के लेके जो उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें 2 जिलों के लेके जो आवेदन है वो प्रारंभ हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम डेट है वो 25 जुलाई है। साथ में आप लोगों के लिए 6 जिलों की जो एग्जाम डेट है वो कब डिक्लेयर होगी, इस पर भी बात करूंगा। और ईसीसी एजुकेटर में अभी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वो बदलाव ये है कि इसमें फिर से एक बार नया सिलेबस इन्होंने जारी किया है। ठीक है, यदि सिलेबस की बात की जाए तो अभी लेटेस्ट में जो चंदौली एग्जाम हुआ है और आप लोगों का देवरिया जिले में एग्जाम हुआ, तो वहाँ पर सिलेबस को पैटर्न चेंज कर दिया। यानी कि एक बात ये भी है कि आप सभी लोग यदि पढ़ रहे होंगे तभी इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होगा। यानी कि जितने बच्चों ने पढ़ा होगा वो इंटरव्यू की यदि मेरे से तैयारी कर रहे हैं या आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों का चयन हुआ है। ठीक है, तो ईसीसी एजुकेटर में जैसे आप लोग जानते हैं कि ईसीसी एजुकेटर में जितने भी जिलों में अब आवेदन प्रक्रिया ली जा रही है 8800 पदों के लेके, वहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। और एग्जाम में आप लोगों का नया सिलेबस क्या जारी, उस पर भी मैं बात करूंगा और कैसे आप लोगों को तैयारी करना है उस पर भी बात करूंगा। साथ में यदि आप ईसीसी एजुकेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी जिले के एग्जाम हैं हुए हैं आप सभी लोगों के, उसकी जो पेपर्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के क्रेगर एग्जाम हब के एप्लीकेशन पर हैं। तो आप प्ले स्टोर पर क्रेगर एग्जाम हब का एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप सभी लोगों की जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको मिल पाए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बात बताने वाला हूँ 2 जिलों के लेके जो अभी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं इसमें 210 पदों के लेके जो कि गोरखपुर जिले के लेके आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि आप लोगों का जो है वो 29 जुलाई, यानी कि 29 जुलाई तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि जो बच्चे डीपीएससी किए हुए योग्यता में या होम साइंस किए या डीटी किए, ठीक है, वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को बीच में बताना चाहूँगा कि ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लेके जौनपुर के लेके एक और विज्ञापन जारी हुआ जौनपुर जिले के लेके, जिसमें 220 पदों के लेके हुआ है। ठीक है, जिसमें 220 पदों के लेके हुआ है। यदि देखा जाए देखो 210 गोरखपुर के लेके और 220 आप लोगों के लिए, ठीक है, 220 जौनपुर के। कुल मिला के आपके बीच में देखा जाए तो 430 कैंडिडेट है कुल मिला के। यहाँ पे यदि देखा जाए तो 1300 कैंडिडेट के लेके रैंडम लिस्ट बनाई जाएगी इन दोनों जिलों के लेके, यानी कि 1300 बच्चे एग्जाम देंगे, जो कि जौनपुर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 8800 वैकेंसी के लेके। 8800 वैकेंसी के लेके आपका गोरखपुर में भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि नई वैकेंसी के लेके आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप इन 2 जिलों के लेके आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आवेदन कौन कौन कर सकता है। यदि आप मेल और फीमेल दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं और ये आवेदन आप लोगों को सेवा योजन पोर्टल पर करना है। ठीक है, आवेदन किस पे करना है, सेवा योजन पोर्टल से करना है। ठीक है, और फॉर्म आप लोग भर दीजिए सेवा योजन पोर्टल से। सेवा योजन पोर्टल से आपको आवेदन करना है। ठीक है, आवेदन करने के बाद मेल और फीमेल कर सकते हैं। बस आपके पास जो योग्यता है ना, वो योग्यता ये होनी चाहिए एनटीटी या डीपीएससी या होम साइंस। ठीक है, ये योग्यता आपके लिए जौनपुर के लिए भी और गोरखपुर के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं आप सभी लोगों के बीच में, जैसे कि अभी जिन जिलों में एग्जाम होना है उसके लिए एक नया सिलेबस जारी हुआ है, यानी कि सिलेबस की भी बात डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी जिन जिलों में अभी एग्जाम होना है, जैसे कि अभी लेटेस्ट में आपका बांदा जिले में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, जिसकी बच्ची तैयारी नहीं कर रहे वो सुन लीजिएगा। ठीक, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बांदा जिले का आपका होगा, महाराजगंज जिले का होगा। ठीक है, महाराजगंज जिले वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है, याद रखना। महाराजगंज के साथ साथ जो इटावा वाले अभ्यर्थी हैं, इटावा, मैनपुरी और आपके बीच में मऊ। ठीक है, इतने जिलों की जो एग्जाम है वो आपकी कंडक्ट कराई जाएगी। साथ में इसमें प्रयागराज और आपका प्रतापगढ़। ठीक है, कुल मिला के 7 जिलों का एग्जाम आप लोगों को जुलाई से अगस्त के बीच में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। यानी कि प्रयागराज हो गया आपका, ठीक है, प्रयागराज हो गया, प्रतापगढ़ हो गया आपका, मऊ हो गया, मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, महाराजगंज, बांदा। ठीक है, आपकी डीबी प्रक्रिया के बाद एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, आपकी किसी समय भी एडमिट कार्ड जारी होता है, एडमिट कार्ड आप लोगों का जब जारी हो जाता है तब आप लोग तैयारी करना शुरू करते हैं। इसलिए प्रिपरेशन आप करते रहिएगा। और प्रिपरेशन के लेके मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत मिनिमम फीस में आप लोगों के लिए कोर्स स्टार्ट कर दिया, उसमें काफ़ी बच्चे चयनित भी हो चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो आप सभी लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम आप लोग का इसी वैकेंसी में नहीं बल्कि आप में से बहुत सारे बच्चों का आजीविका विषय का भी एग्जाम लगा हुआ है। जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट में जितने भी अभ्यर्थी आए तो वो आजीविका विषय में भी सिलेबस आपका काम आएगा, क्योंकि इसमें व्यवहारिक पेपर पूछा जाता है। व्यवहारिक पेपर के लेवल से ही मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी लोगों की ईसीसी एजुकेटर बैच में। ठीक है,
इसके साथ साथ आप लोगों के बीच में जिन जिलों में भी ज्वाइनिंग की बात करें तो आप लोगों को आजमगढ़ की लिस्ट जारी हो चुकी है, और शेष जिले में यदि ज्वाइनिंग की यदि बात कर रहे हैं, जैसे उन्नाव हो गया आपका, ठीक है, उन्नाव के भर्ती वेट कर रहे हैं, उन्नाव हो गया आपका, ठीक है। और हरदोई जिले में कल स्कूल आवंटन हो चुका है, और बाराबंकी जिले में स्कूल आवंटन हो चुका है, ठीक है। अब जैसे हरदोई हो गया आपका, हमीरपुर हो गया, जिन जिलों में डीबी हो चुकी है वो जिलों के भर्ती वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जौनपुर की भी फाइनल लिस्ट आनी बाकी है। तो कुल मिला के आपकी जिन जिलों की जैसी ही अपडेट आएगी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो जितने भी अभ्यर्थी, जैसे मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज करने लगते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट आपकी होगी वो जानकारी मैं दे दूंगा। साथ में सीतापुर वाले, झांसी वाले अभ्यर्थी रिजल्ट को लेके बात कर रहे हैं, भैया रिजल्ट आपकी एजेंसी देगी, आपकी बीएसए सर के माध्यम से मिलेगा। तो जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आप व्यक्तिगत तौर पर मुझे फ़ोन ना करें, ठीक है। जैसे आएगी जानकारी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक। चलिए, तो दूसरी बात, आप लोगों के बीच में जो बच्चे अब कोर्स की तैयारी कर रहे थे तो उसमें क्या पेपर में बदलाव हुआ है, एक चीज़ देखिएगा। इसमें आप लोगों का 100 नंबर का पेपर कराया जा रहा है। 100 नंबर के पेपर में इन्होंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया। यहाँ पे इन्होंने रीजनिंग को हटा के, ठीक है, रीजनिंग को हटा दिया इन्होंने, ठीक है। रीजनिंग को हटा के वहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर इस तरीके से, यानी कि पोषण स्वास्थ्य से इन्होंने, न्यूट्रिशन हेल्थ हाइजीन से इन्होंने 25 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। ईसीसी से, सिद्धांत एवं नीतियों से यानी कि 25 क्वेश्चन ले लिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। सामान्य ज्ञान यानी करेंटर यानी कि यूपी स्पेशल से आप लोगों को 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे। तो यहाँ पे ये प्रश्न इस तरीके से पेपर आपका आ रहा है, और ये आपका सिलेबस है, ठीक है, जो मैंने दिखाया है ये आपका सिलेबस है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है, ठीक है। ईसीसी की जो सिद्धांत है उससे है, ठीक है। पोषण स्वास्थ्य एवं इससे और सामान्य ज्ञान से जो है वो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे आपका कंप्यूटर भी है, बुनियादी तरह की क्षमता भी, मानसिक पूछा, महिला एवं बाल कल्याण संबंधित सरकारी योजनाएं पूछी जा रही है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामायिक घटना भी पूछी जा रही है। उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय एवं संस्कृत विरासत भी पूछी जा रही है। कुल मिला के इस तरीके से पेपर आप लोगों का आ रहा है। अब देखिए इसके लेके क्या है, आप सभी लोग यदि इसकी तैयारी करना चाहते हैं, सक्सेस जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम इसका कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरे अभी लेटेस्ट में आया था, तो आप देख सकते हैं हमारी जो बाराबंकी की स्टूडेंट है, ठीक है, वो मेरी रैंक फर्स्ट आई थी, यानी कि उनका जो रिजल्ट आया था उसका रैंक फर्स्ट आई थी, ठीक है। बात करें बाराबंकी की में, तो बाराबंकी में हमारा एक स्टूडेंट है, उनकी रैंक थर्ड आई थी। कुल मिला के जो बच्चे बैच पढ़ रहे हैं उन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, उसकी मैं आपको पीडीएफ भी या जो भी रिजल्ट आते हैं वो मैं डालता भी हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, क्योंकि यदि आप शॉर्ट्स प्रॉपर आपको नोट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप क्रैकर एग्जाम का प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों की क्लासेस होती हैं। और फर्स्ट स्टेप पे यदि आप जाएंगे तो ये आपके बीच इस तरीके से आप ऐप को इंस्टॉल करिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर्ड नाम में जाएंगे, रजिस्टर्ड में आपका नाम, ठीक है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका जिला और आपका स्टेट मांगा जाएगा। पेड में कोर्स में जाके ईसीसी एजुकेटर सिलेक्शन बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस बैच में आप लोगों को जो क्लासेस है वो भी रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों मिल रही हैं। इस बैच की जो फीस है वो 299 रुपये 2 साल वैलिडिटी के साथ, और ये मात्र 500 अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपरली नोट्स मिल जाएंगे, हैंडरिटन नोट्स भी मिलेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको क्विज मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्रैकर एग्जाम आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जितने जिलों की एग्जाम है उस एग्जाम की तैयारी आप सभी लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग तैयारी नहीं करते और एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, बाद में आप सभी लोग परेशान होते हैं कि सर मेरा चयन नहीं हुआ, पैसा चल गया। ऐसा नहीं, जो बच्चे बैच ले रहे, कोर्स ले रहे, पढ़ रहे प्रॉपरली, उन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, और किसी बच्चे से पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, पैसा नहीं लिया जा रहा है। इस बात का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाराबंकी में किसी भी जिले हमारे स्टूडेंट से पैसा नहीं लिया गया, हरदोई में किसी बच्चे से, मेरे चयनित छात्रों से पैसा नहीं लिया गया। तो आप सभी लोग जो पढ़ रहे हैं उनके बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम में रिटर्न ही नहीं क्लियर हो पा रहा, तो आप सभी लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। चलिए तीसरी चीज़ मैं ये पे आता हूँ आप लोगों के बीच में, जो बच्चे बैच ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए मैं टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी। यदि आप कोर्स लेते हो तो उसमें टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, लेकिन टेस्ट सीरीज़ आप उसमें देना जाएंगे तो वहाँ पे ईसीसी नहीं, वहाँ पे DSSS भी लिखा होगा, NTT, उसको आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो। उसमें सारे क्वेश्चंस आपको इसी आधार पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों के बीच में किसी भी प्रकार के कोर्स संबंधित यदि इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ईसीसी एजुकेटर के लिए जो सिलेबस बदला हुआ है, जिन जिलों में आवेदन चल रहे हैं, अभी जिन जिलों में डीबी प्रक्रिया से पेंडिंग है
यानी कि ज्वाइनिंग पेंडिंग है, तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।